प्रीवियस एपिसोड हमने देखा था कि कैसे मोमो और केन एक मुश्किल सिचुएशन में फंसे थे। उनका एलियन अबडक्शन हुआ और भूत का साया भी पड़ा। एक ही रात में इतनी प्रॉब्लम। पर मोमो सबसे ज्यादा परेशान ताकाकुरा का फर्स्ट नेम जानकर हुई, केन। इस नाम से उसके पुराने लव लाइफ की बुरी यादें ताज़ा हो गईं। और अब एपिसोड शुरू होता है मोमो के केन के नाम को बिल्कुल मानने से इनकार करने से। मोमो उसे साफ साफ बोलती है, तुम ये नाम मेरे सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन केन उसे बोलता है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, मेरा नाम यही है, केन ताकाकुरा। तो मोमो ये चीज सुनकर थोड़ी बहुत चिढ़ने लग जाती है और उसका ध्यान केन के ऊपर से हट जाता है। और उसका ध्यान जैसे ही उसके ऊपर से हटता है, तभी टर्बो ग्रैनी वापस से केन के ऊपर कंट्रोल पाने लगती है। और ये चीज देखकर मोमो थोड़ा सा घबरा जाती है और वो उसे अपनी साइकिल पावर की मदद से दीवार के ऊपर पटक देती है। और ऐसा करने की वजह से टर्बो ग्रैनी वहां से चली तो जाती है, लेकिन केन को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। तो मोमो इस स्थिति का फायदा उठाती है और केन को एक नया नाम देती है और उसे बोलती है कि अभी मैं जो भी तुम्हें नया नाम दे रही हूं, तुम्हें वो नाम पसंद करना। और वो उसे नया नाम देती है ओकारुन। और ये नाम सुनने के बाद केन को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसकी मजबूरी रहती है और उसे यह नाम मानना ही। और फिर मोमो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और इस बार भी केन की मजबूरी रहती है और उसे यह भी मानना ही पड़ीडीएचता है। और फिर दोनों मोमो के घर की ओर निकल पड़ीडीते हैं और घर जाते जाते मोमो एक ज़रूरी बात बताती है। अभी डे टाइम है। सुपरनैचुरल चीज़ें जैसे टर्बो ग्रैनी दिन में बहुत वीक होती हैं, या शायद बिल्कुल पावरलेस। मतलब वो अभी ओकारुन के कर्ज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन टेम्पररी तौर पर मोमो को अपना हाथ ओकारुन की तरफ रखना होता है, जो कर्ज को रोकने के लिए एक फिजिकल बैरियर बनता है। ये थोड़ा थकाऊ है, पर अभी यही करना होगा। और फिर वह उसे अपनी दादी के बहुत प्रोटेक्टिव नेचर के बारे में बताकर ओकारुन को डराती है, एक स्टोरी बताती है जहां उन्होंने एक एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार डाला था। और यह सुनकर ओकारुन और भी डर जाता है। और घर पहुंचने के बाद ओकारुन देखता है टोरी गेट को, ट्रेडिशनल जापानीज गेट, जो सेक्रेट प्लेसेस के एंट्रेंस पे होता है। और ओकारुन जैसे ही टोरी गेट से गुजरने की कोशिश करता है, वो फायर में घिर जाता है। और मोमो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह तुरंत अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसे पास के नदी में फेंक देती है। फिर मोमो को समझ आता है कि यह सब टोरी गेट पर जो टेलिस्मन लगा है, वही इसकी वजह है। और फिर मोमो टेलिस्मन को हटाती है और ओकरून अब सेफली अंदर आ जाता है। घर के अंदर जाते ही मोमो ओकरून के लुक को देखकर हंसने लगती है। तुम्हारे बाल अब किसी ओल्ड लेडी के पर्म जैसे लग रहे हैं, वो मजाक में कहती है। ओकरुन थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करता है। और फिर दोनों घर के अंदर आते हैं और ओकारन ट्रेडिशनल जापानीज आर्किटेक्चर देखकर इम्प्रेस्ड होता है। और मोमो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर दोनों मोमो के कमरे में जाते हैं ताकि कपड़े बदल सकें। और मोमो जैसे ही चेंज करने के लिए दरवाज़ा बंद करती है, तो ओकारुन की कर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती है। मोमो उसे एक बार फिर दीवार पर फेंक देती है। और फिर जब मोमो चेंज कर रही होती है, तो ओकारन शर्माते हुए दीवार की तरफ मुंह फेर लेता है। और फिर चेंज करने के बाद मोमो उससे पूछती है, टर्बोग्रानी कह रही थी कि तुम्हारा वीनी गायब हो गया है, ये सच है? तो ओकारन शॉक में रियलाइज करता है कि उसकी मैनहुड सच में चली गई है। मोमो फिर से उसे टीज करती है। ओकारन गुस्से में मोमो को ब्लेम करता है, लेकिन फिर ओकारन परेशान होकर कन्फेस करता है, मुझे बस एक दोस्त बनाना था, इसलिए मैंने तुम्हारे पास स्कूल में आकर बात की। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मुझसे कभी दोस्ती नहीं करोगी। तो मोमो जेंटली उसे समझाती है कि असली समस्या उसकी खुद की आइसोलेशन है। वह ओकरून को बताती है कि तुम दूसरों की फीलिंग्स को बिना पूछे अस्यूम कर लेते हो। ओकरून इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वह मोमो को थोड़ा रूडली जवाब देता है, जिससे मोमो को थोड़ी इरिटेशन होती है और वो फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई एक अजीब डोरबेल से रुकती है, जिसे मोमो पहचानती नहीं। वो बताती है कि उनके घर में दो डोरबेल्स हैं, एक ह्यूमंस के लिए और एक बुरी आत्माओं के लिए। तो मोमो तुरंत समझ जाती है कि यह कोई बुरा आत्मा है। वह टेंशन में ओकरून को बताती है, तुम्हें याद है, मैंने टोरी गेट से टैलिस्मन हटा दिया था
और मोमो और ओकरुन छुपकर देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एक अजीब शेडो है। वह जल्दी से तालिस्मान को वापस गेट पर लगाने का प्लान बनाती है। ओकरुन उसके साथ बाहर निकलता है, लेकिन जब वे गेट के पास पहुंचते हैं तो पूरा सेटअप बदल चुका होता है। गेट को एक सॉलिड वॉल ब्लॉक कर रही होती है और एरिया में एक काली धुंध फैल चुकी होती है। यह ब्लैक मिस्ट हार्मफुल होती है। मोमो और ओकारुन के नोज से खून बहने लगता है और तभी आसमान से एक जायंट मॉन्स्टर सामने आता है। मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाता है, तुमने अपना वादा तोड़ा है। और फिर मॉन्स्टर अपना पंच मारता है और मॉन्स्टर का पंच इतना ताकतवर होता है कि दीवार में गड्ढा बन जाता है। इस दौरान ओकरन रियलाइज करता है कि ये कोई गोस्ट नहीं बल्कि एक एलियन है, फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। और फिर जैसे ही एलियन दूसरा हमला करने की तैयारी करता है, वो दोनों किसी तरह तेजी से भाग जाते हैं। भागते हुए मोमो और ओकरून खुद को एक गार के पीछे छुपा लेते हैं। दोनों जख्मी हैं, लेकिन एलियन उनके पीछे पीछे आ रहा है और मॉन्स्टर से बचने के लिए ओकरून एक डेयरिंग प्लान बनाता है। वह मोमो से कहता है, तुम अपनी साइकिक पावर्स से टर्बो ग्रैनी का कर्स मेरे सिर से सप्रेस करो, बाकी बॉडी मुझे कंट्रोल करने दो। मोमो उसकी बात मानती है और ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वह टर्बो ग्रैनी की स्पीड और एजिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। वह मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करता है और उसके फिंगर्स तक काट लेता है, लेकिन इतनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करने से उसका ह्यूमन बॉडी डैमेज होने लगता है। वह खून की उल्टियां करने लगता है। मोमो उसे तुरंत बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाती है। मोमो नोटिस करती है कि फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर का फाइटिंग स्टाइल सूमो रेसलिंग की तरह है। उसका दिमाग तेज चलता है और वह कहती है, अगर हम इसे जमीन पर गिरा दें तो इसे हरा सकते हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकरुन के कर्स को सप्रेस करती है। इससे ओकरुन मॉन्स्टर के दाहिने पैर को तोड़ देता है। फिर मोमो अपनी दूसरी पावर से मॉन्स्टर के शरीर को नीचे खींचती है, जिससे उसका एक हाथ भी टूट जाता है। लेकिन मॉन्स्टर चीटिंग का करता है। वह एक्स्ट्रा लेग्स ग्रो कर लेता है और मोमो को पकड़कर दीवार पर मारता है। ओकरुन चिल्लाकर कहता है, मोमो अपने आप को बचाओ। लेकिन मोमो गुस्से में कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। और मोमो यहाँ पर एक प्लान बनाती है। वो मॉन्स्टर को अपने ऊपर बार बार हमला करने देती है और मॉन्स्टर के हमलों को अपने फायदे में बदल लेती है। उसने जानबूझकर मॉन्स्टर को दीवार पर उसे बार बार मारने दिया, ताकि दीवार में एक क्रैक बन सके। आखिरकार उसका यह प्लान सफल हो गया और दीवार में एक दरार बन गई, जिससे मोमो ने तालिस्मान को तोरी गेट पर वापस लगाने की जगह बना ली। उसने ओकरुन को अपनी ओर खींचा और तालिस्मान को वापस उसकी जगह लगा दिया। और जैसे ही तालिस्मान एक्टिवेट हुआ, फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर जलकर राख हो गया। मॉन्स्टर का अंत होते ही माहौल साफ और शांत हो गया। मोमो और ओकरुन वापस असली दुनिया में लौट आए और फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर को हराने के बाद मोमो और ओकारन दोनों को राहत की सांस मिलती है। और तभी मोमो देखती है कि ओकारन के बाल अब मेसी और अनरूली हो चुके हैं। वह मजाक में कहती है, अब तुम और भी हैंडसम लग रहे हो। लेकिन लड़ाई के दौरान साइकिक पावर्स और फिजिकल स्ट्रेंथ का लगातार इस्तेमाल करने से मोमो पूरी तरह से थक चुकी थी और एग्जॉस्शन के कारण बेहोश हो जाती है। इसी दौरान टर्बोग्रानी का कर्स फिर से ओकरॉन पर एक्टिव हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।